शिवालय में जाने के लिए विकारों को पूरी तरह निकालने की, वैश्यालय से दिल बिल्कुल हटा लेने की, शूद्रों के संग से किनारा करने की, जो कुछ बीता है उसे ड्रामा समझकर उस पर कभी भी चिंतन नहीं करने की, अहंकार में कभी भी नहीं आने की, निरअहंकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। अपना बनाकर ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बताकर हम आत्माओं के परमपिता परमात्मा खुशियों के सागर हम आत्माओं को खुशी का खजाना देते हैं वरदान के रूप में और कहते हैं सदा खुश रहो और इस खजाने को अपना बनाओ। जितना हम खुश रहेंगे, जितना औरों संग खुशियाँ बांटेंगे, उतना खुशी के खजाने से संपन्न बनते जाएंगे। इस खजाने की संपन्नता से फिर दुखी आत्माओं को खुशी देने वाली पुण्य आत्मा भव का वरदान प्राप्त करना है। दुखधाम है ये, और इस समय दुनिया में हर समय का दुख ही दुख है और हम प्रभु के बच्चों के पास हर समय खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो दुखी आत्माओं को खुशी देना सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है जो परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को करना सिखाते हैं। पुरानी दुनिया की असलियत स्पष्ट कर मीठे परमात्मा कहते हैं कि दुनिया वाले तो खुशी के लिए कितना समय, कितनी संपत्ति खर्च करते हैं, फिर भी उन्हें स्थायी खुशी नहीं मिलती है, और हम आत्माएं जो हैं वो सहज ही अविनाशी खुशी का खजाना प्राप्त कर सदा खुश रहती हैं। तो हमें तो सिर्फ अब जो मिला है उसे बांटते जाना है। प्रभु से मिल रहे खजानों को जितना बांटते जाओ उतना वो बढ़ते जाते हैं। बांटना माना बढ़ना। इसलिए जो भी हमारे संबंध में आए वो यही अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है जिसकी खुशी में ये लोग हर समय रहते हैं, और उनके दिल में भी खुशी प्राप्त करने की चाहना जागे और उनका बुद्धि का योग जो है वो श्रेष्ठ प्राप्ति कराने वाले परमपिता परमात्मा की तरफ जाएं। बांटने की विधि को अपनाकर खुशी के खजाने से संपन्न बन, खुशी के दान कर पुण्य आत्मा बन, वरदान को फलीभूत करना है। सिर्फ सुनकर हम सब विश्वास कर लें और इस ज्ञान मार्ग पर चलें, ये सेफ नहीं है, इसमें धोखा खा सकते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि प्रयोगी आत्मा बनो, ज्ञान रत्नों से खेलो, वरदानों को यूज़ करो, स्वमानों को यूज़ करो। जो भी परमपिता परमात्मा से हम आत्मा को टाइटल्स मिलते हैं उनको यूज़ करना है, उनकी विशेषताओं को धारण करना है और फिर उन टाइटल्स को प्राप्त करना है। जब हम सब प्रयोगी आत्मा बनेंगे तो फिर हम अनुभवी बनेंगे, फिर कभी भी धोखा नहीं खा सकते हैं और यकीनन ही सदा विजयी बनेंगे, क्योंकि पहले से ही अनुभव कर लिया है। तो किसी भी तरीके की परिस्थितियों में, परीक्षाओं में हम बहुत सहज ही पास कर जाएंगे। शक्तियों को, ज्ञान के खजाने को, गुणों के खजाने को, वरदानों को, स्वमानों को प्रयोग में लाकर अनुभवी मूर्त बनना है। तब हम सफलतापूर्वक निश्चय बुद्धि हो ज्ञान मार्ग में चलते रहेंगे। माया रूपी देह अभिमान के संग में आकर हम सब परमधाम निवासी आत्माएं भटक गई हैं। हम आत्माएं जो पवित्र पौधे थे वो अपवित्र बन गए हैं। अभी फिर से हम आत्माओं को मीठे परमात्मा का फरमान है कि पवित्र बनो। सत्य बताकर मीठे परमात्मा हम आत्माओं को सारी भटकन से छुड़ाते हैं। अपवित्रता नकली स्वरूप है, उसे समझ से उतारना है। अनादि आदि के सत्य को फिर से धारण करना है, हमें ऊंच बनना है। राज्य भाग्य फिर से हमको लेना है। रावण के संग में आकर जो सब कुछ गवा दिया है हमने, वो अभी रावण का संग छोड़कर निराकार राम का संग करके फिर से कमाना है। जिस बाप से बेहद का वर्षा मिला है, जिस बाप को भूल गए थे उन्हें फिर से याद कर पावन बन उनसे वर्षा लेना है। हम कौन हैं, हम क्या थे, हम किसके बच्चे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और हमें क्या करना है, अब उसे रियलाइज़ करना है। फिर से हमें सतो प्रधान बनना है और सतो प्रधान दुनिया में सारे विश्व का मालिक बनना है।
सीढ़ी नीचे उतरने के कारण को समझकर दोबारा हमें नहीं उतरना है। पराये राज्य में कितना दुख है, कितनी भटकन है, कितनी अंधश्रद्धा है। अपने ही अज्ञान के कारण देह अभिमान में आकर हमने कितना दुख उठाया है। रावण की जंजीरों में बंधते गए हैं। अब समझ से इन जंजीरों के बंधन से हमें छूटना है। अपरंपार सुख में हमको जाना है। तो सुखदाता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलना है। गंदे कर्मों से खुद ही हम सब गिरे हैं, सृष्टि को गिराया है, संस्कार दैहिक हो गए, क्रिमिनल हो गए। अब क्रिमिनल पने को ख़त्म करना है, सत्व प्रधान बनना है। तो मीठे परमात्मा का फरमान है कि मुझ पाप को याद करो और सारे पापों को त्यक्त करो, विकारों पर जीत प्राप्त करो। ऊंचा उठाने वाले परमपिता परमात्मा को ठिक्कर भीतर में ले जाकर जो भूलें की हैं उन्हें सुधारना है। हमें सत्य को जानना है, सत्य से सभी को परिचित कराना है। फर्स्ट क्लास पॉइंट्स जो प्रभु सुनाते हैं उसे समझना है। अब पत्थर बुद्धि नहीं बनना है। आत्माओं को संदेश देना है कि रचता रचना के आदि मध्य अंत को समझो तो ऊंच मर्तबा पा सकते हैं। क्योंकि समझने वाले एक्यूरेट स्व परिवर्तन ज़रूर करेंगे। वैश्यालय से निकाल कर शिवालय में ले जा रहे हैं शिव पिता परमात्मा, तो उनका संग करना है, उनके कहे अनुसार हमको चलना है। तमो प्रधान पुरानी दुनिया से लगाव नहीं रखना है। क्रिमिनल कैरेक्टर्स की समझ अभी मिलती है। देह अभिमान की दुनिया में विकारों को गलत नहीं समझते हैं, दैहिक दृष्टिवृत्ति को गलत नहीं समझते हैं। सत्य परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि यही तो क्रिमिनल बना है। आंखें जब तक देह को देखती हैं तब तक क्रिमिनल है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब जो कलयुग में जायज़ है वो पवित्रता के सागर अनुसार हिंसा है, क्रिमिनल बना है। इनके वश होते हैं अर्थात भूतों के वशीभूत होते हैं। भूतों से मुक्त होंगे, निर्विकारी बनेंगे तो सिविलाइज्ड कहलाएंगे। क्रिमिनल बना अर्थात दैहिकपन समाप्त नहीं हुआ तो प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं कि 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। विकार भी बढ़ते जाएंगे, सज़ा की सज़ा भी बढ़ती जाएगी। हमें याद रखना है कि हम सब रावण राज्य में नहीं हैं, ईश्वर के पास है हम सब। तो इन विकारों से छूटने की प्रतिज्ञा करनी है और निभानी है। शांति के सागर परमपिता परमात्मा का फरमान है, मुझे याद करो, क्रोध मत करो। रियलाइज़ करवाते हैं कि 5 विकार रूपी भूत हमें गिराते आए हैं, उनके वश नहीं होना है। अब तो हमें ऊंचा उठना है, शिवालय में जाना है, इसलिए विकारों को निकालना है, इनसे दिल हटा लेनी है। प्रभु की याद में रहेंगे तो अभी प्रभु जी की मौजूदगी में याद को स्टैंप लग जाएगी और फिर अंत में भी हम याद में ज़रूर रहेंगे और याद में रहने वालों की सदगति होगी। आत्मा है हम सब, तो हमें अपने को आत्मा समझना है, शरीर नहीं। फिर भी हम शरीर समझते हैं तो बाप पूछते हैं कि शरीर क्यों समझते हो? क्योंकि शरीर समझने से तो फिर ज्ञान आ नहीं सकता, ज्ञान हम उठा नहीं सकेंगे अर्थात धारण नहीं कर सकेंगे। हम सब इस समय पुरुषोत्तम संगम युग वासी हैं, राम राज्य के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये हमें याद रखना है। रावण राज्य की रीति रस्मों को बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। गृहस्थ में रहते बुद्धि से ये समझना है कि हम अब शूद्र नहीं हैं, बल्कि हम ब्राह्मण हैं। ईश्वरीय नियमों पर हमें चलना है, बाप को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हमें अवस्था अपनी जमानी है कि हमें अब घर जाना है, बाबा हमें लेने के लिए आए हुए हैं। विकार में गिरना नहीं है, नहीं तो ज्ञान समझ में नहीं आएगा, धारणा भी नहीं कर पाएंगे, उन्नति के बदले और ही गिरने वाले बन जाएंगे। पुरुषार्थ सदा उच्च मर्तबा पाने का ही करना है। सूर्यवंशी घराने में हमको जाना है तो पुरुषार्थ ऐसा करना है जो विजयमाला में आ सके। संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण बेदाग बनना है। इसलिए अपने सूक्ष्म दिल में हमें जांच करनी है कि कहीं हमारी आंखें क्रिमिनल तो नहीं होती हैं, अर्थात देह तो नहीं देखती हैं। हमें सिविलाइज्ड इन आँखों को बनाना है। कर्म इंद्रियों को क्रिमिनल एक्ट ही करवाती है, इसलिए इसको सिविल ज़रूर बनाना है। अपनी जैसी भी अवस्था है उसका सत्य जो है परमपिता परमात्मा को ज़रूर बताना है। रूहानी सर्जन से सत्य कभी भी छुपाना नहीं है। तो फिर अगर हम सत्य छुपाएंगे तो फिर बाबा कहते हैं कि बुराइयां वृद्धि को पाती रहेंगी और कल्याणकारी परमपिता परमात्मा
समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी अब बनो। शुद्ध अभिमान में रहना है कि हम आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान हैं और ओरिजिनल अनादि सतगुणी स्वधर्म में रहकर पाठ बजाना है। आत्मा भाई भाई के भान में हमको रहना है। पुजारीपन छोड़कर फिर से पूज्य बनना है। भ्रष्टाचारी अब हमको नहीं बनना है। हमें याद रखना है कि हम संपूर्ण निर्विकारी दुनिया में चलने की तैयारी कर रहे हैं। रावण ने हमें तमो प्रधान बना दिया है, अब उसके वशीभूत हमको नहीं होना है। आत्मा को हमें फिर से गोरा बनाना है, सतो प्रधान बनना है, सत्य के संग में रहना है, कुसंग से सदा दूर रहना है, माया के प्रलोभनों से बिल्कुल बचकर रहना है। इस समय वो बहुत शक्तिशाली है। अहंकार में नहीं आना है क्योंकि ये सत्यानाश कर देता है, अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, मर्तबा भ्रष्ट कर देते हैं। हर विकार आत्मा को अपने स्वधर्म के विपरीत ले जाता है, क्रिमिनल बना देता है। इसलिए किसी भी विकार के वशीभूत हमें नहीं होना है। आँखों को श्रीमत की लगाम से मर्यादाओं में रखना है तो किसी भी विकार के वशीभूत नहीं होंगे। निराकार चैतन्य फूल शिव बाबा को शिव बाबा की हर बात का रिकॉर्ड रखना है। उनकी श्रेष्ठ मत पर चलकर हमें कांटे से अब फूल बनना है। पास्ट को लेट को करना है, उसका चिंतन बिल्कुल नहीं करना, बल्कि हमें वर्तमान में जीना है। हमें ये स्मृति रहनी चाहिए कि जिस राज्य में थे हम वो फिर से अब पा रहे हैं, तो हमें पूरा पुरुषार्थ करना है और एक्यूरेसी से करना है। एक्यूरेट शिक्षा देकर एक्यूरेट बनाने वाले निराकार चैतन्य फूल शिव बाबा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।